अस्सलाम वालेकुम। गाइडेमी के प्लेटफॉर्म से मैं हूं जाहिद हुसैन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एफएससी प्री मेडिकल के बारे में। एफएससी प्री मेडिकल का इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे कि ये क्या होती है, इसमें सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं, इसके बाद फील्ड्स ऑफ स्टडी कौन कौन सी हैं, क्या क्या आप स्टडी कर सकते हैं, इसका स्कोप क्या है, कौन कौन से कॉलेजेस ये ऑफ़र करते हैं और इस पे एक्सपेंस कितना आता है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन है। एफएससी फैकल्टी ऑफ साइंस होती है। प्री मेडिकल से मुराद कि अगर आपने आगे मेडिकल की फील्ड में जाना है, अपना कैरियर मेडिकल साइंसेज में बनाना है, आपने डॉक्टर बनना है, फार्मासिस्ट बनना है, तो उसके लिए ये प्री रेक्विजिट है। आपकी फाउंडेशन या आपकी बेस बनाती है ये मेडिकल साइंसेज की तरफ। तो अगर आपने मेडिकल साइड पे जाना है तो फिर आपको एफएससी प्री मेडिकल ही करनी चाहिए। उसके बगैर आप आगे मेडिकल वाली फील्ड में नहीं जा सकते। इसमें सब्जेक्ट्स जो है वही 4 कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपने पढ़ने ही पढ़ने होते हैं। वो आप एफएससी प्री इंजीनियरिंग करें, प्री मेडिकल करें, आईकॉम, आईसीएस, एफए कुछ भी करें, तो ये 4 सब्जेक्ट्स आपने पढ़ने ही होते हैं। इसके इंग्लिश, उर्दू, पाक स्टडी और इस्लामिक स्टडी, ये 4 कंपलसरी सब्जेक्ट्स आपने पढ़ने ही होते हैं। इसके अलावा ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में इसमें फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री और बायो होती है। प्री इंजीनियरिंग और प्री मेडिकल में बाकी सारे सब्जेक्ट सेम होते हैं, सिर्फ प्री इंजीनियरिंग में बायोलॉजी की जगह मैथ आ जाती है और प्री मेडिकल में बायोलॉजी होती है। तो ये सब्जेक्ट्स होते हैं इसमें। हाँ, इसमें अगर आपको बायोलॉजी में इंटरेस्ट नहीं है या आपके मार्क्स कम है मैट्रिक में बायोलॉजी में, तो फिर आपको प्री मेडिकल वाली साइड पे नहीं आना चाहिए, क्योंकि इसमें मेन फोकस जो होता है वो बायोलॉजी पे होता है और आगे फर्दर भी बायोलॉजिकल साइंसेज जो है वही आप मेडिकल साइंसेज के अंदर उन पे ही जोर होता है, तो वही आपने पढ़नी होती है आगे। अगर आपका बायोलॉजी में इंटरेस्ट नहीं है तो फिर आपको इस साइड पे नहीं आना चाहिए। उसके बाद फील्ड्स इसके बाद कौन कौन सी हो सकती हैं एफएससी प्री मेडिकल के बाद? सबसे जो टॉप की फील्ड है वो इसके बाद एमबीबीएस होती है कि आपने डॉक्टर बनना होता है। 5 साल का एमबीबीएस होता है प्री मेडिकल के बाद। 5 साल का एमबीबीएस करने के बाद फिर आप स्पेशलाइजेशन करते हैं, तो आप कोई भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर बन जाते हैं, जैसे आर्थोपेडिक सर्जन, गायनोकोलॉजिस्ट, मेडिकल स्पेशलिस्ट या हार्ट स्पेशलिस्ट, ऑनकोलॉजिस्ट, तो कोई भी डॉक्टर आप बन सकते हैं। तो सबसे बेस जो होती है उसके लिए डॉक्टर बनने के लिए आपको सबसे पहले एफएससी प्री मेडिकल करना होता है, उसके बाद आप एमबीबीएस में एडमिशन ले सकते हैं। एमबीबीएस का एडमिशन बहुत हाई होता है, इसमें हज़ारों लोग अप्लाई करते हैं और चंद सीटें होती हैं, तो सिर्फ चंद लोगों का ही एडमिशन हो पाता है। उसके बाद फिर अगर आप एमबीबीएस में नहीं जा सकते या एमबीबीएस में आपका एडमिशन नहीं होता या आपको एमबीबीएस में इंटरेस्ट नहीं है, तो उसके अलावा फिर आपके लिए और भी बहुत सारी फील्ड है मेडिकल साइंसेज में जिसमें आप जा सकते हैं। एमबीबीएस के बाद इसके बाद दूसरा मेजर ऑप्शन होता है वो बीडीएस का होता है, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, या जो डेंटिस्ट होते हैं दांतों के डॉक्टर, तो वो आप बन सकते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पे जो होता है वो फार्मा डी होता है, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। ये भी 5 साल की डिग्री होती है और इसके बाद आप फार्मासिस्ट बनते हैं। आप मेडिकल स्टोर का लाइसेंस ले सकते हैं, आप अपना मेडिकल स्टोर बना सकते हैं और तकरीबन हर हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट की वैकेंसीज भी होती हैं। पाकिस्तान में भी होती हैं और अब्रॉड में तो इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है फार्मासिस्ट का, कि वहाँ पे जहाँ पे फिजिशियन बैठता है, एमबीबीएस डॉक्टर बैठता है, उसके साथ फार्मासिस्ट भी लाजमी बैठते हैं। तो ये भी काफ़ी पॉपुलर डिग्री है फार्मा डी। उसके बाद बी फार्मेसी भी होती है। एक फार्मा डी होती है। फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान जो है वो बेसिकली 2 किस्म की डिग्री को अप्रूव करती है, एक फार्मा डी है और एक बैचलर ऑफ फार्मेसी है। तो ये बैचलर ऑफ फार्मेसी भी फार्म डी से मिलता जुलता ही है। उसके बाद आप डॉक्टर ऑफ वेटरनरी मेडिसिन डीवीएम बन सकते हैं, जो एनिमल्स के डॉक्टर होते हैं, एनिमल्स को ट्रीट करते हैं। इसमें भी आप पेट्स वगैरह लोगों ने काफ़ी रखे होते हैं, इसका काफ़ी स्कोप है पाकिस्तान में भी। और अगर अब्रॉड आप जाना चाहते हैं तो अब्रॉड में तो पेट्स के डॉक्टर्स की काफ़ी डिमांड होती है, क्योंकि वहाँ पे हर बंदे ने घर में अपने पेट्स रखे होते हैं, तो वहाँ पे आपका काफ़ी स्कोप हो सकता है। इसके अलावा आप बीएस साइकोलॉजी कर सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हैं, बीएस मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी कर सकते हैं। उसके अलावा आप बीएस नर्सिंग भी कर सकते हैं एफएससी प्री मेडिकल के बाद। बीएस नर्सिंग की कंप्लीट डिटेल्स के लिए अलग वीडियो हमारे चैनल पे मौजूद है, आप उसकी इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। इसके अलावा आप बीएस न्यूट्रिशन कर सकते हैं, बीएस इमरजेंसी एंड इंटेंसिव केयर साइंस कर सकते हैं, बीएस जोलॉजी, बीएस बॉटनी, बीएस माइक्रोबायोलॉजी। उसके अलावा ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी वाली साइड पे जा सकते हैं और बीएस बायो इन्फॉर्मेटिक्स कर सकते हैं। ये सारी फील्ड्स ऐसी हैं जो आप प्री मेडिकल के बाद कर सकते हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी फील्ड्स हैं, ये टॉप की फील्ड्स मैंने मेंशन की हैं। इसके अलावा अगर आपका मेडिकल में नहीं इंटरेस्ट बन रहा तो इसके अलावा भी आप कॉमर्स वाली साइड पे या आर्ट्स वाली फील्ड में जा सकते हैं। आप कंप्यूटर साइंसेज और इंजीनियरिंग के अलावा बाकी जितनी भी फील्ड्स हैं उन सब में तकरीबन जा सकते हैं एफएससी प्री मेडिकल करके।
इसके अलावा स्कोप की बात करते हैं तो एफएससी प्री मेडिकल जहाँ पे इंटर वाले या एफए वाले अप्लाई कर सकते हैं जॉब्स वगैरह के लिए, वहाँ पे आप भी कर सकते हैं। इसके अलावा एएफएनएस होता है, आर्म्ड फोर्सेस नर्सिंग सर्विसेज, जिसमें फीमेल को सिलेक्ट किया जाता है एफएससी प्री मेडिकल के बाद। तो वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं अगर फीमेल है तो, वहाँ पे काफ़ी स्कोप होता है। एएफएनएस जो ब्रांच है आर्मी में, वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। ये स्पेसिफिक ब्रांच जो है ये सिर्फ एफएससी प्री मेडिकल वालों के लिए होती है और वहाँ पे सिर्फ वही लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप अगर आर्म्ड फोर्सेस में एज एमबीबीएस कैंडिडेट के लिए आर्मी मेडिकल कोर में अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे आपका एडमिशन वगैरह भी फ्री होता है कि अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपकी फीस वगैरह भी नहीं होती, उल्टा आपको सैलरी मिलने लग जाती है। तो कॉलेजेस जो है ये भी प्री मेडिकल की तरह ऑलमोस्ट तमाम कॉलेजेस ही प्री मेडिकल भी ऑफर कर रहे होते हैं, क्योंकि एफएससी प्री इंजीनियरिंग और प्री मेडिकल ये दोनों मेन ब्रांचेज हैं एफएससी की। तो जहाँ पे एफएससी प्री इंजीनियरिंग ऑफर हो रही होती है वहाँ पे प्री मेडिकल भी ऑफर हो रही होती है। तो इसमें क्योंकि बायोलॉजी वगैरह है तो आपने चेक करना है कॉलेजेस विजिट करके कि उनकी लैब कैसी है, उनकी फैकल्टी कैसी है, आपको प्रैक्टिकल वर्क वो करवाते हैं लेबॉर्ट्री में। ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद आपने एडमिशन लेना है। एक्सपेंसेस की अगर बात की जाए तो एफएससी प्री मेडिकल और एफएससी प्री इंजीनियरिंग की फ़ीस तकरीबन इक्वल होती है। अगर एफएससी प्री इंजीनियरिंग की फ़ीस टोटल 2 साल की प्राइवेट कॉलेजेस में 30 से 1.5 लाख के दरमियान है तो एफएससी प्री मेडिकल की भी तकरीबन इतनी ही होती है। इसमें भी उसी तरह स्कॉलरशिप्स होते हैं प्री इंजीनियरिंग की तरह कि अगर आप 90% या 95% से अबव मार्क्स लेते हैं तो आपका कुछ कॉलेजेस 100% तक स्कॉलरशिप इसमें ऑफर कर रहे होते हैं। उसके बाद जैसे जैसे आपके नंबर कम होते जाते हैं तो स्कॉलरशिप्स की अमाउंट भी कम होती जाती हैं और एक खास लेवल पे आके फिर आपको 100% फीस पे करनी पड़ती है। तो अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो आप सारे कॉलेजेस चेक करें, प्राइवेट कॉलेजेस, कि कौन सा कॉलेज कितनी स्कॉलरशिप मेरी परसेंटेज पे ऑफर कर रहा है। इसके अलावा गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी ये ऑप्शन होता है, तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी आप कर सकते हैं। आप सेल्फ स्टडीज़ करके भी क्लियर कर सकते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस में, और ट्यूशन अगर लेनी पड़े तो उसका आपको इजाफी खर्चा बर्दाश्त करना पड़ता है, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेजेस में कुछ बच्चे ट्यूशन लेते हैं साथ। हालांकि गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो है फैकल्टी है वो बड़ा कंपेटिटिव एग्ज़ाम के थ्रू आई होती है, सिलेक्ट होके सारे पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू आए होते हैं और हाईली कंपेटिटिव फैकल्टी होती है वहाँ पे, लेकिन फिर भी लोग जो है वो ट्यूशन लेते हैं साथ। तो अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में जाना चाहते हैं तो वहाँ पे भी आप जा सकते हैं विदाउट फीस। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।